जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि वालों, आइए जानते हैं कि 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसा समय आपकी राशि के लिए रहेगा। क्या ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में रहेंगी, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिलेंगे और क्या परिणाम मिलेंगे, और किस ग्रह को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। पहले चर्चा करेंगे सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 12वें घर में अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान है। अब 12वां घर विदेश का ये होता है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित ही 12वें सूर्य विदेश जाने का अवसर प्रदान करेंगे। विदेश में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी नौकरी में पदोन्नति प्रोग्रेस चाहते हैं, तो निश्चित ही नौकरी में आपको बड़ा पद प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब ग्रहों के राजा सूर्य स्वामी हैं भूमि भवन वाहन सुखों के और बैठे हैं व्यय भाव में। इसका मतलब कि वाहन में, मकान में, प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद की खरीद में भी सूर्य आपका व्यय खर्च कराने का कार्य करेंगे। बाकी सूर्य उच्च राशि में है, इसलिए बाहरी संबंधों को लेकर के, बाहरी क्षेत्रों से व्यापारिक संबंधों को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 11 मई दोपहर तक आपकी राशि से 11वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 11वें मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। अगर आप भागीदारी में, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपको बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाकी 11वें मंगल न केवल आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, बल्कि आय व लाभ के नए नए रास्ते बनाते हुए प्रॉपर्टी, ठेकेदारी, जमीन जायदाद के कार्यों से बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन यही मंगल 11 मई को दोपहर में 12:38 पे जब राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि मेष में पहुंचेंगे, तो ये मंगल 11वें घर से निकलकर 12वें घर में हो जाएंगे। वैसे 12वें मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं की राशि में होने के कारण ये मंगल भी 12वें घर में होते हुए भी आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। वही कि अगर आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी संबंध आपके बने हुए हैं, या दूर दराज के क्षेत्रों से आपके व्यापारिक रिश्ते चल रहे हैं, तो उसमें आपको मंगल सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर हम बुध की बात करें, तो बुध 14 मई तक आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। गोचर में 12वें बुध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कहीं न कहीं धन का व्यय कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में या विदेश जाने में बुध व्यय कराने का कार्य करेंगे। लेकिन यही बुध 15 मई को आपकी राशि वृषभ में ही आ जाएंगे। लेकिन 2 मई से लेकर के 25 मई तक बुध अस्त रहेंगे। इसलिए बुध के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे 29 मई से लेकर के 22 जून तक।
29 मई से 22 जून ये बुध दूसरे घर में होंगे, स्वयं की राशि में होंगे, तो उस समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा व्यापार व्यवसाय में आप धन कमाने में और धन लाभ प्राप्त करने में, धन जमा करने में, कुटुंब परिवार का सुख प्राप्त करने में, अपनी वाणी के द्वारा आर्थिक स्थिति सुधारने में आप सफल रहेंगे। बुध के बहुत अच्छे परिणाम और खासकर धन लाभ की स्थिति को लेकर के आपको मिलेंगे, लेकिन वो परिणाम मिलेंगे 29 मई से लेकर के 22 जून तक। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु धन भाव में विराजमान है, अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, आमदनी में वृद्धि कराएंगे, जमा धन में वृद्धि कराएंगे, कुटुंब परिवार में बैलेंस बना रहेगा, वाणी में गंभीरता रहेगी और सामने वाले को आप अपनी गंभीर वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित व आकर्षित करने में सफल रहेंगे। शुक्र आपकी राशि वृष में ही विराजमान है और स्वयं की राशि में है, आपके राशि के स्वामी। तो आपके राशि के स्वामी आपकी राशि में रहेंगे 14 मई सुबह 10:53 तक। उसके बाद फिर शुक्र धन भाव में पहुंच जाएंगे, वो वहां पे 8 जून तक रहेंगे। दोनों स्थितियां अच्छी हैं। अभी आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि में 14 मई की सुबह तक आपको सारे सुख साधन प्रदान करेंगे। जो खाना चाहेंगे वो खाना मिलेगा, जो पहनना चाहेंगे वो पहनने को मिलेगा, जो सुख साधन चाहेंगे वो सुख साधन प्राप्त होंगे। निश्चित ही शुक्र अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हुए जीवन में मौज मस्ती और सुख साधन सारे उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। और फिर 14 मई की सुबह से धन भाव में आए हुए शुक्र वो भी जो है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो शुक्र भी आपके फेवर में है, गुरु आपके फेवर में है। बुध के अच्छे परिणाम 29 मई से 22 जून तक मिलेंगे। मंगल अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, सूर्य भी अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। अब जहाँ तक शनि की बात है, शनि 11वें घर में है और बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि उदित हो चुके हैं, भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी उदित हो चुके हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर के स्वामी हैं, कैरियर के स्वामी उदित हो चुके हैं, कैरियर में सफलता मिलेगी। और आमदनी के घर में शनि बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि करने का भी कार्य करेंगे। राहु 10वें घर में है। नौकरी करते हो या व्यापार, अगर सावधान और अलर्ट रहेंगे तो निश्चित ही 10वें राहु एकाएक आपको कार्य क्षेत्र में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और केतु 4थे घर में है। कभी कभी मन को अशांत करेंगे, मन में शंकाएं लाएंगे, कभी कभी वाहन को लेकर के आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन फिर भी 4थे केतु को शांत करने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें, ताकि मकान वाहन को लेकर के कोई व्यवधान परेशानी न हो पाए और व्यर्थ में मन में चिंताएं जन्म न ले सके। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, वृष राशि वालों 1 मई और 2 मई को चंद्रमा तुला राशि में आपकी राशि से 6ठे घर में रहेंगे। किए गए परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। हर वाद विवाद में सफलता मिलेगी। प्रतिद्वंदियों पे विजय व सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की परीक्षा या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें 6ठे चंद्र मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो मई महीने की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। 3 मई से लेकर के 5 मई दिन में 1 बजे तक चंद्रमा 7वें घर में रहेंगे। 7वें चंद्र अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। इसलिए जीवन साथी से उलझने का प्रयास न करें।
व्यर्थ का तर्क वितर्क करने का प्रयास न करें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के साझेदारी के मामलों में जल्दबाजी उतावलापन न दिखाएं। 5 मई दिन में 1 बजे से लेकर के 7 मई तक चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे और ये समय विशेष रूप से सावधान रहने का समय होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कहीं पर भी कोई जोखिम उठाने का प्रयास न करें। कलह के वातावरण से, वाद विवाद के माहौल से अपने आप को बचाते हुए शांत रखने का प्रयास करें। लेकिन 8 मई से फिर आपको अपने जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, रुके हुए अटके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। हर कार्य में सफलता मिलने से मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक 10वें चंद्र कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यापार व्यवसाय में मान सम्मान दिलाते हुए हर प्रकार की अनुकूलता प्रदान करेंगे और नौकरी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जो भी आप यात्राएं करेंगे उनसे आपको लाभ व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सुधार के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 13 मई और 14 मई ये 2 दिन चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, आमदनी का कोई नया रास्ता बनाएंगे और आपको मान सम्मान दिलाते हुए हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 15 मई को चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। यात्रा के योग बनेंगे, व्यर्थ के खर्च के योग बनेंगे, यात्रा में कष्ट के योग बनेंगे। इसलिए 15 मई को सावधान रहें, सतर्क रहें। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें और किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय, बड़ा जोखिम उठाने का प्रयास न करें। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने वृष राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अतिशीघ्र मिथुन राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।